अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मॉफेट नेचर रिज़र्व में हूँ और ये स्कॉटलैंड में है। ग्लासगो से अराउंड 1 घंटा लगता है यहाँ पहुँचने में। अगर आप इंग्लैंड से आ रहे हैं तो आपको कार्लाइल से 1 घंटा लगेगा। यहाँ पे वॉक्स हैं, कुछ हाइक्स हैं और हम लोगों का आज एक प्लान है ये वॉक करने का। इसको ग्रे मेस टेल वाटरफॉल कहते हैं। ये हाइक ऊपर एक लेक तक जाती है, तो ये आपसे शेयर करते हैं। ये कार पार्क है और इसके साथ ही यहाँ रिवर बह रहा है, यहाँ से वॉक स्टार्ट होती है। बेसिकली इनफैक्ट हमारा प्लान है वो सामने, अगर आप देख सकते हैं तो लोग आपको नज़र आ रहे होंगे शायद। और ये ट्रैक ऊपर जाता है और इवेंचुअली ये एक लेक तक पहुँचता है। तो चलते हैं। ये अच्छी जगह है पिकनिक की। अगर आप हाइक नहीं भी करना चाहते तो यहाँ पे आप पिकनिक कर सकते हैं, या वैसे फैमिली के साथ एक अच्छी जगह एंजॉय करने के लिए। कुछ लोग दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस तरफ से सिर्फ वाटरफॉल देखने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारा प्लान है कि हम पूरी हाइक करके ऊपर तक जाएं। ये स्टार्ट में एक छोटा सा वुडन ब्रिज है, अगर आप देखें तो यहाँ से आपको थोड़ा सा व्यू भी वाटरफॉल का नज़र आने लग जाता है। इसको ग्रे मेस टेल कहते हैं और काफ़ी ये हाइट से पानी आ रहा है, और जहाँ से पानी निकल रहा है वाटरफॉल का वो जगह भी आपको दिखाते हैं। ये डिफरेंट यहाँ पे हाइक्स हैं लोग करते हैं। हमारा ये प्लान बेसिकली इस झील तक जाने का, और ओवरऑल अच्छा मौसम है, सनी है। लेकिन आप जब भी आएँ तो ये आपको ध्यान करना है कि आप प्रॉपर शूज़ और एटलीस्ट अपने साथ बेसिक सी प्रिपरेशन करके आएँ, बिकॉज़ यहाँ और कोई शॉप्स वगैरह और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ से हाइक स्टार्ट हुई है, वहाँ हमने गाड़ी पार्क की है और ये अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस शुरू में थोड़ी सी ज़्यादा स्टीप सी चढ़ाई है और थोड़ा ऊपर जाके कंपैरेटिवली प्लेन हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा मैं ऊपर आ गया और वो आपको नज़र आ रहा है कार पार्क, और ये लोग ऊपर की तरफ जाते हुए। कई लोग अपने साथ यहाँ कैंपिंग वगैरह का भी सामान ले आते हैं और ऊपर टेंट भी लगा लेते हैं, लेकिन हमारा प्लान वापस आने का। ये आपको मैंने जैसे पहले दिखाया कि एक और पास जा रहा है जो बेसिकली बस वहाँ जाके लोग वाटरफॉल को देखते हैं और फिर गाड़ी तक वापस चले जाते हैं। अब मैं थोड़ा ऊपर आ गया हूँ और ये आप देखें पीछे आपको वाटरफॉल भी नज़र आ रही होगी, और बाकी और लोग भी इसी ट्रैक पे जाते हुए देख सकते हैं। इस पाथ पे आप देख रहे हैं ज़्यादातर स्टेप्स से बने हुए, और इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट हाइक नहीं है, बस ऑब्वियसली थोड़ी स्टीप हो जाती है। जस्ट आपने मेक श्योर करना है कि आप थोड़ा ध्यान रखें, बिकॉज़ लेफ़्ट साइड पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है और थोड़ी डेंजरस हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर शूज़ हैं और एटलीस्ट अगर आप स्टिक आपको हेल्प करती है, वॉकिंग स्टिक, गुड इनफ। अदरवाइज़ आप ऑब्वियसली इसके बगैर भी कर सकते हैं।
और यहाँ से थोड़ा सा ये वाटरफॉल का व्यू करीब है और बहुत खूबसूरत लगती है ये, स्पेशली अगर अच्छा दिन हो, जैसे आज धूप निकली हुई है तो व्यूज़ यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। अब देखिए वो कार पार्क काफ़ी नीचे रह गया और यहाँ से आते आते एक्चुअली आप वार्म अप हो जाते हैं और थोड़ा सा शायद अपनी बॉडी यूज़ टू हो जाती है और फिर इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता। यहाँ पे आपको हर एज के लोग नज़र आएंगे इस वॉक को करते हुए। थोड़ा सा लगता है जैसे स्टीप है, लेकिन अगर आप एक दो स्टार्ट कर लें तो यू शुड बी फाइन। ये अब और इसके करीब आते जा रहे हैं वाटरफॉल के और देख रहे हैं, देखो प्रोटेक्शन तो नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा ही हिस्सा रह गया ऊपर जाने के लिए। अब हम इतने ऊपर आ गए, अगर आप देखें तो अब इतना ज़्यादा स्टीप नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता रास्ता प्लेन होता जा रहा है और वो फिर उस स्ट्रीम के साथ जाएगा जो बेसिकली लेक से निकल रही है, तो बाद में वाटरफॉल बन रही है। ये पता नहीं आप कैमरे में देख सकते हैं या नहीं, लेकिन आपको कहीं कहीं बीच में भेड़ें नज़र आ रही होंगी। स्कॉटलैंड में बहुत कॉमन है, लेकिन इस तरह के पहाड़ पे ये अमेजिंग है कि किस तरह उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। एनीवे हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी एटलीस्ट हाइक वाली पार्ट के एंड पे आ रहे हैं और फिर ये स्ट्रीम के साथ वॉक होगी जो मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगा। ये अब हम बिल्कुल करीब आ गए वाटरफॉल के और ये अगर आपको दूर देखें तो वो गाड़ियाँ शायद नज़र आ रही होंगी कैमरे में। ये रास्ता सारा हमने कवर किया अभी तक। ये अब आप ऊपर से व्यू देख सकते हैं, कुछ पूल से बनते हैं इस वाटरफॉल से पहले और अभी हम लोग बेसिकली इस पाथ के साथ साथ चल रहे जो स्ट्रीम पे इवेंचुअली पहुंचेगा और फिर लेक पे। अब ये देखें यहाँ से पिछली वाटरफॉल नीचे रह गई है और हम चूँकि साथ साथ चल रहे स्ट्रीम के और आगे आपको एक और वाटरफॉल नज़र आ रही है। ये देखें एक और ये पूल बन रहा है और ये हम इस तरफ सामने की तरफ चलते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत मंजर है और हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं ऊपर। ये तकरीबन 250 या 250 मीटर की एलिवेशन थी जो हम अभी ऊपर आए और अब हम थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिया। ये आप देख रहे हैं साथ ही स्ट्रीम है और इसी के साथ साथ ये आगे वॉक चलती है। ये साथ साथ अब पानी बह रहा है और ये आप देख रहे हैं कि मेनली चढ़ाई तो ख़त्म हो गई। ये बेसिकली अब झील तक जाएगा और यहाँ पर थोड़ा देर रुकेंगे। ये ऐसे लगता है जैसे बहुत पुराने के एक दो ऐसे कमरे से हैं या किसी बिल्डिंग छोटी सी ओबियसली उसके निशान है। यहीं पर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और अब हम आगे चलते हैं। स्कॉटलैंड में आपको ये
काफ़ी पहाड़ नज़र आते हैं बग़ैर दरख्तों के, लेकिन इनकी एक अपनी खूबसूरती है। दरख्तों वाले पहाड़ भी हैं लेकिन इनमें आपको व्यू बहुत दूर तक नज़र आता है। अब हम वाटरफॉल वाले पार्ट से थोड़ा आगे निकल आए और बेसिकली लेक की तरफ जा रहे। ये साथ साथ पानी चलता जा रहा है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ स्कॉटलैंड में जितनी भी झीलें हैं इनको लॉक्स कहते हैं। जैसे अब हम जहाँ जा रहे हैं उसका नाम लॉक स्कीन है। बेसिकली लॉक पुराना जो इनकी ज़बान है गैलिक, उसमें ये वर्ड लेक के लिए यूज़ होता था, और यही वर्ड ये लोग आम तौर पे, आपको बहुत कम कोई शायद एक आध है जिसको लेक मंटीथ है, अदरवाइज़ मोस्टली। और यहाँ स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा हैं छोटी छोटी झीलें, जिनको जैसे कुछ फेमस हैं, आम लोगों में बहुत कॉमन है, तो लॉक लोमंड है या लॉक नेस है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत खूबसूरत यहाँ पे लेक्स है। चले हम फिर लेक या लॉक स्कीन की तरफ चलते हैं। सिर्फ यहाँ पानी की आवाज़ है और दूर दूर तक खामोशी है इस आवाज़ के अलावा। ये आपको यहाँ पे दो छोटी छोटी स्ट्रीम्स आपस में मिलती नज़र आ रही हैं, और ये इसके साथ साथ ही ट्रैक चलेगा। ये हम आहिस्ता आहिस्ता इस लेक के बहुत करीब आते जा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए पानी साफ कितना है। थोड़ा सा पानी का शोर कम हो गया, लेकिन अभी बहुत खूबसूरत है। जब हम बिल्कुल लेक के करीब आ गए, और इससे पहले आई थिंक 4-5 दफ़ा शायद मैं पहले ये वाली वॉक कर चुका हूँ, लेकिन जब भी आऊँ ये वाली जगह जहाँ से पानी इसमें से लेक में से निकल रहा है, ये हमेशा बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखें, ये अब हम उस जगह पर पहुँच गए, और ये पानी आपको यहाँ थोड़ा सा शायद आइडिया हो रहा होगा कि थोड़ी सी स्लोप है, तो ऑब्वियसली ऊपर एक झील है, और उससे पानी जा रहा है नीचे स्ट्रीम में। और ये अब ऊपर आए तो ये वाली झील है जिसको बेसिकली यहाँ लॉक कहते हैं। यहाँ दूर तक व्यूज़ है, बहुत खूबसूरत जगह है। इसके साथ आप फर्दर भी इसी ट्रैक पर चल सकते हैं। वैसे यहाँ पानी यूजली ठंडा होता है, स्कॉटलैंड में बहुत कम ही आपको लोग इस तरह नहाते इस तरह के पानी में नज़र आएंगे, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे कि शायद हो सकता है गर्मियों में वॉक करने के बाद लोग थक जाते हैं, वो उन्हें गर्मी लगती है या कोई भी रीज़न हो,
इस पानी में मैंने देखा है लोग कई दफ़ा डिप ले लेते हैं। बिल्कुल यहाँ खामोशी है और ये खूबसूरत सा व्यू है। अच्छा, आप देखें तो ये बेसिकली पीछे इसी लेक के अराउंड एक पूरा ट्रैक है जो अगर वॉक करना चाहे तो बेसिकली इस साथ साथ इसके चलता जाए और फिर आप अगर ऊपर वो जो देख रहे हैं पहाड़ उनके ऊपर से होता हुआ और वापस आके जिस रास्ते पे हम थे वहीं पे मिल जाता। ऑब्वियसली आपकी चॉइस है, टाइम पे और आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी आते हैं तो बहुत अच्छी और फैमिली फ्रेंडली सी वॉक है। थोड़ी सी हाइक भी हो जाती है और बहुत अच्छी आउटडोर एक्टिविटी है। जी, आई एम नॉट श्योर आपको कैमरे में कितना ये नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये आपको छोटे छोटे से मच्छर से नज़र आ रहे हैं। ये इनको मिजेस कहते हैं और ये बेसिकली स्कॉटलैंड में ही आपको समर्स में ये नज़र आते हैं, स्पेशली सुबह के टाइम और शाम को अराउंड से मगरिब के टाइम ये होता है और ये बहुत अनोइंग हो सकते हैं, लेकिन लोग इसके लिए कोई ना कोई स्प्रे या इस तरह का रिपेलेंट टाइप ज़रूर साथ रखते हैं। मैंने भी रखा हुआ है। अभी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये पानी के पास होता है और दूसरा ये सुबह में और शाम में ज़्यादा होता है। लेकिन ये कॉमन है, अगर आप किसी से सुनेंगे कि मिजेस, तो ये बेसिकली एक तरह का स्कॉटलैंड में ही है जो कि कई दफ़ा बहुत अनोइंग है। तो अभी तक इस बेसिकली झील तक पहुंचने तक हमने आई थिंक कोई अराउंड 2.68 किलोमीटर के करीब किया है। इतना ही ऑब्वियसली वापसी पे ही हो। धूप चमक रही है पानी पे और बहुत सुकून है यहाँ पे। ये आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया देगा कि ये आप स्ट्रीम देख रहे हैं और यहाँ से ये पानी आ रहा है जो बेसिकली इस लेक के अंदर से आ रहा है। जो उस दूसरी जो हम नॉर्मल वॉक कर रहे थे उससे भी जाने के बाद मैंने कहा आपको ये व्यू पॉइंट भी मैं दिखा दूँ। ये अगर आप सिर्फ वाटरफॉल देखना चाहते हैं, हाइक नहीं करते, तो आप ये क्विकली मेरे ख्याल है हार्डली 5 मिनट्स होगा कार पार्क से चलते हैं। ये बस हल्की सी चढ़ाई है, लेकिन ये बस ख़त्म हो जाता है रास्ता। चल के आएंगे तो ये रास्ता थोड़ी सी चढ़ाई के बाद हल्की हल्की सी चढ़ाई है, लेकिन ये बस छोटा सा ही रास्ता है। ये हम पहुंच गए। आप देखें यहाँ पे गेट लगा हुआ है, उससे आगे उन्होंने लिखा है कि आप बेहतर है कि ना जाएं। और थोड़ा सा रास्ता जा रहा है, लेकिन उन्होंने लिखा है तो हम नहीं जाएंगे। और ये यहाँ से आपको वाटरफॉल का दूसरा व्यू आता है। थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए, एक्चुअली वो आपको ऊपर आई डोंट नो कैमरे में लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर जो रास्ता था वो पहले हमने लिया था और जिससे हम गए थे झील तक और वापस आए। और फिर हम कार पार्क से ये कोई 5-1 मिनट की वॉक करके यहाँ पहुँचे। तो अगर आप वॉक लंबी नहीं कर सकते और आपको लग रहा है कि सिर्फ यहाँ तक आप आ सकते हैं, तो आप अच्छा एक व्यू एटलीस्ट देख सकते हैं। तो अभी हम वापस आ गए हैं वॉक करके। अराउंड कोई 5.5 किलोमीटर के करीब ये ट्रैक था जो मैंने आपको दिखाया ऊपर, यहाँ से ऊपर जाके और फिर ऊपर झील तक। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रॉपर शूज़ पहन के आएँ, साथ पानी लेके आएँ, आराम से करें अपनी पेस पे जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं, और अदरवाइज़ एंजॉय करें और जितना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को स्ट्रेच करें, लेकिन अच्छी जगह
वापस आ गए लोग यहाँ पे यूजली कुछ खाते पीते हैं, कोई अपने साथ जो पिकनिक लाए होते हैं वो करते हैं। एनीवेज बहरहाल आपने पूरा ये अगर वीडियो देखा है, थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा पहला एक्चुअली वीडियो है इस फॉर्मेट पे, सो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, आपको लगता है कोई चीज़ इम्प्रूव कर सकते हो, आगे इसमें मैं आपसे शेयर करूँगा कुछ वॉक्स, आउटडोर्स, टाउन्स वगैरह। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।